किसको धोखा दे रहे हो? और अगर सही मामले में आप सरना कोड चाहते हो तो कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, झारखंड में भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। हमारे पार्टी का सांसद सुदर्शन भगत 2014 में 13 में लोकसभा में प्रश्न पूछा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्री श्रीमान गिरिजा देव ने स्पष्ट कहा था कि सरना धर्म संभव नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह जानती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अच्छी तरह जानती है। लेकिन पेशा कानून लागू कर डाइवर्ट करने में, और अगर पेशा कानून अगर सही मायने में सरना कोड जानते हैं, सरना धर्मावलंबी झारखंड में कितना रहते हैं, इसका भी इलाज पेशा कानून है। क्योंकि ग्राम सभा कोई अधिकार है कि उसके गांव में कितने सरना धर्म लोग हैं, उसका आप दस्तावेजन तैयार कर लो, पूरे राज्य में आपका दस्तावेजन तैयार हो जाएगा और उसको राज्य सरकार मान्यता दे दे कि इस राज्य में कितना सरना धर्म लोग हैं। खत्म मामला है। मत तो करो, लेकिन लोगों को गुमराह मत करो। हमारा आदिवासी समाज एक वोटर नहीं है, वो भी इंसान है, उसकी भी आशाएं हैं, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसके भी बच्चे के सपने हैं। है मत तो कांग्रेस समर्थन वापस ले सरकार से। उसी के पंचायती राज के मंत्री है श्रीमती दीपिका पांडे। लोगों को गुमराह करना बंद करो भैया, 70 साल हो गया, कब तक आदिवासी को गुमराह करते रहो? है मत पूछो कांग्रेस से। जो हमारा सीधे साधे भोले वाले आदिवासी है, जिसको ये कांग्रेस जेल में आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वोटर समझता है, वहाँ आदिवासी। बाद में महात्मा गांधी, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अगर देश की आज़ादी और देश की संस्कृति लेकर पहले किसी ने हुल क्रांति की, उलगुलान किया, तो हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज संथाल समाज तो पेशा कानून को लेकर जागरूक करता है। क्योंकि 1996 में बुरिया समिति की अनुशंसा पर देश के पार्लियामेंट में 5वीं अनुसूची, जो हमारा शहीदों के खून से जो संविधान बना है, उसमें 5वीं अनुसूची का प्रावधान जो आदिवासी बहुल राज्य या बहुल आदिवासी बहुल जिला में, इसमें देश में 10 राज्य में पेशा कानून 5वीं अनुसूची लागू हो। देश में अब तक 8 राज्य में पेशा कानून लागू हो चुका है। झारखंड और उड़ीसा, क्योंकि 27 वर्ष बीजेडी का शासन था, वहाँ भी पेशा कानून लागू नहीं हुआ। झारखंड में भी पेशा कानून राज्य गठन होने के बाद भी पेशा कानून यहाँ लागू नहीं हुआ। जब मेरी सरकार थी तो हमने 2016 में चीफ सेक्रेटरी एंड पंचायत सचिव को बुलाया कि पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करने का नियमावली की दिशा में कार्रवाई करो। तब पंचायत सचिव से जानकारी मिली कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, जो एक विशेष धर्म के द्वारा संचालित होता है, उन्होंने जो झारखंड में पंचायती राज नियमावली कानून बना उसको चुनौती दिया था और झारखंड में 6ठी अनुसूची लागू हुई। हाईकोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट किया। फिर हाईकोर्ट से आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने दिया और 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश आया कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू है। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद 2018 में हमने सभी 14 विभाग के सेक्रेटरी को आदेश दिया इसके अपने अपने विभाग से नियमावली और जो आपके विभाग में आता है उसको आप उस दिशा में कार्रवाई आप काम करना शुरू करो। इसी बीच आप सभी जानते हैं 2019 में फिर पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, फिर उससे काम बाधित हुआ। फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को जनादेश नहीं मिला। माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी को जनादेश मिला और हेमंत सरकार ने 2023 में पेशा नियमावली प्रारूप को जो ड्राफ्ट था उसको सार्वजनिक कर आम जनता और सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव मांगा।
उस आपत्ति और सुझाव को सम्मिलित करते हुए फिर झारखंड सरकार ने टीएसी की बैठक की। जो टीएसी में माननीय विधायकगण होते हैं उनकी भी आपत्ति और सुझाव भी ली। 2024 में भारत सरकार के पंचायती राज के जॉइंट सेक्रेटरी भी आए और 3 राज्य के अधिकारियों के साथ, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके पंचायती नियमावली पर चर्चा हुई। उसके बाद पंचायती राज विभाग हेमंत सोरेन सरकार की जो आपत्ति सुझाव को सम्मिलित करते हुए पंचायती नियमावली प्रारूप को विधि विभाग का मंतव्य के लिए भेजा। एडवोकेट जनरल और विधि विभाग ने मंतव्य में दिया कि जो पेशा नियमावली का प्रारूप है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अनुसार बनी है, इसलिए इसको अप्रूवल दिया जा सकता है। और तब से झारखंड की जो हमारा जनजाति समाज है, जो हमारा झारखंडी जनता है, वो पेशा कानून लागू करने का इंतजार में थे। अब इसको सिर्फ कैबिनेट में लाना है और पेशा कानून को 13 जिला 112 प्रखंड में लागू करना। लेकिन ये सरकार, मैं नहीं समझता था कि हेमंत सोरेन इतना कमज़ोर सरकार, इतनी असहाय सरकार, अगर माननीय मुख्यमंत्री का सरकार में नहीं चलता है तभी तो ये पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। अगर मुख्यमंत्री का चलता है तो या तो फिर किसके दबाव में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। झारखंड की जनता यही जानना चाहती है। और इस पेशा कानून लागू होने से जो हमारे वीर शहीदों ने जो देश के लिए, आज़ादी के लिए, अपना देश के लिए कल्पना की थी, और भारत का संविधान का 73वां संशोधन में त्रिय संसद, विधानसभा और ग्राम सभा की जो परिकल्पना थी, उसी परिकल्पना के तहत 5वीं अनुसूची में ये जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है, 13 जिला और 112 प्रखंड, जैसे संथाल में माझी परगना, जोग माझी, इनको वो अध्यक्ष बनेंगे ग्राम सभा। उसी तरह आपका लोहरदगा, गुमला में आपका पाहन एंड पहाड़ा राजा बनेगा, कोल्हान में मानकी और मुंडा बनेगा। इस जिले में जो पंचायत चुनाव के द्वारा जो मुखिया बने या जिला परिषद सदस्य उस कार्यकारिणी का मेंबर रहेंगे। और फ्यूचर में जब पंचायत चुनाव होंगे तो इस 113 जिला में 112 प्रखंड में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ये रूढ़िवादी व्यवस्था है, पेशा कानून के तहत काम होगा। और इस पेशा कानून लागू होने से ये जो हमारा जनजाति समाज का गांव है उसका आर्थिक विकास होगा, क्योंकि इसमें कानूनी अधिकार मिलेंगे स्वशासन का। जैसे लघु खनिज निगम जो छोटे छोटे हैं, जैसे बालू का आप नीलामी का काम करने का काम करेगा एक ग्राम सभा। तो बालू का जो रेवेन्यू आएगा वो ग्राम सभा में पैसा जमा होगा। उसी तरह वन से उत्पादित उपज, चाहे वो महुआ हो, चाहे तेंदू पत्ता हो, जो भी नीलामी होगा इसका रेवेन्यू आएगा ग्राम सभा। उसी तरह छोटे मोटे गांव में जो झगड़े होते हैं उसका भी निष्पादन करने का काम ग्राम सभा, और उसको अधिकतम 1000 फाइन करने का अधिकार। गांव में कोई झगड़े होते हैं तो बिना ग्राम सभा के अनुमति से पुलिस गांव में नहीं। अगर कोई ऐसा केस होता है तो ग्राम सभा डीसी एसपी के पास रिकमेंड कर सकता है कि इसमें केस किया। अन्यथा अगर कोई उग्रवादी या आतंकवादी या कोई वेटनर क्रिमिनल है, पुलिस को जरूरी है गिरफ्तार करना, तो पुलिस गिरफ्तार करके ग्राम सभा को सूचना देना कि आपके गांव से इस अपराधी को हमने पकड़ कर ले। ये जो हमारी प्राचीन काल से जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, इससे हमारा आदिवासी समाज की सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा मजबूत होगी। और इस व्यवस्था में गैर दूसरे धर्म के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। और इसके साथ ही साथ 15 वित्त आयोग से भारत सरकार का चिट्ठी भी झारखंड सरकार को आई हुई है कि अगर पेशा कानून लागू नहीं करोगे तो 24-25 का जो बजट में 1400 करोड़ 113 जिला 112 प्रखंड में जो पैसा आवंटित है वो लैप्स हो जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है
इस राज्य का सौभाग्य है कि अबुआ राज्य का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, संथाल हो भी। तो आप किसके डर से, ये इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री आप क्यों हो कि हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे सिद्धू कान्हू हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, वीर बुधु भगत हो, कोटो हो, जो असंख्य जो हमारा आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति को उसके पालन करने में डर क्यों हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब इसको कैबिनेट में लाकर पास करें और पेशा कानून को लागू करें, ताकि हमारी झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था मजबूत हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अब छोटे छोटे काम के लिए ग्राम सभा निर्णय जो रेवेन्यू उनके पास आएगा, जो भारत सरकार के पैसे आएगा, वो ग्राम सभा बैठा करे। किसी को चापाकल लगाना है, ग्राम सभा सेंक्शन कर देगा। किसी को अपने गांव में रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, तो छोटे छोटे जो विकास के काम हैं वो ग्राम सभा के माध्यम से स्वतः ही। और इसी जागरूकता के लिए हम आदिवासी सामाजिक संगठन के बैनर पर जो हमारा सीधे साधे भोले वाले आदिवासी है, जिसको ये कांग्रेस जेब में आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वोटर समझता है आदिवासी। बाद में महात्मा गांधी, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अगर देश की आज़ादी और देश की संस्कृति लेकर पहले किसी ने हुल क्रांति की, उलगुलान किया, तो हमारा गरीब आदिवासी